हाय पेरेंट्स। आप सोच रहे होंगे मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ और पेड़ पे चढ़ते हुए फिर उतर रहा हूँ। ये इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि मेरा बचपन तो इन सारे पेड़ पे चढ़ते चढ़ते खेलते खेलते बीता है। अब है क्या कि हमारे शहर की ज़िंदगी में ये सब हम देखते हैं कि कहीं भी पेड़ का क्या पार्कों में यूज़ रह गया, सिर्फ ये छांव देने के या शो पीस के लिए रह गए। हम जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि चलो यार आज पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो, आज हमारी तरफ से छूट है कि आप मिट्टी में खेल लो। है क्या कि इस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के झूले या किस तरह के क्या लग रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ कि आप आ जाएं ज़रा। ये एक स्लाइडर है, मोस्टली पार्कों में मिलता है। ये वाला देख लें, ये वाला स्लाइडर है। इस पे बच्चा झूलेगा तो जब करने वाला क्या है, सिर्फ वो एंजॉय करने वाला है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो होने से रही। तो ये मोस्टली, और इस पे पेरेंट्स भी लाके खुश होते हैं। अब जैसे एक एक एक्टिविटी ये चल रही है, ये बच्चे हो सकता है थोड़ा सा मूव कर रहा है, अच्छी बात है, पर अगर इस पर बैठ के सिर्फ झूलेगा, इस पर सिर्फ झूलते झूलते तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई ना। एक चीज़ आप ये देखें, एक इस तरह की झूला नहीं कहेंगे, इस पर बच्चे चढ़ते हैं ऐसे ऐसे करके। तो इसको आप पेड़ से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। इस पे चढ़ना, बच्चों के हाथों पे कोई कितनी ग्रिप दी, कितना जोर लगा, कितने उनकी ग्रिप इतनी अच्छी हुई, कितने कैसा हुआ, उनको एक 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 हैबिट सी पड़ जाती है, ऐसे इतना ही मोटा पकड़ना है, इतना ही चढ़ना है, ऐसे चढ़ना है ऊपर। पर जब आप बच्चा कोई पेड़ पे चढ़ता है तो वहाँ पे कुछ और होता है, वहाँ पे कुछ यूँ पकड़ना पड़ेगा, ऐसे चढ़ना पड़ेगा, अलग मसल्स काम कर रही होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आप अपने बच्चे को पेड़ पे चढ़ाने लग जाओ, पर इस तरह की एक्टिविटी जहाँ भी हो सकती हैं कि कहीं पे अगर आपको बच्चे को पेड़ पे चढ़ने का मौका मिल रहा है या कहीं पे मिट्टी में खेलने का मौका मिल रहा है, तो महीने में, 15 दिन में, 10 दिन के अंदर कभी तो बच्चे को बोल दो क्या चलो खेल लेते हैं, चलो मिट्टी में खेलते हैं, नहा लेगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम सबका, और जो भी शायद हमारी एज के हैं या हमारी एज के आसपास के हैं, हमारी एज से ज़्यादा के लोग हैं, उन सब का बचपन मिट्टी में खेल के और ऐसे ही पेड़ों के साथ में खेलते खेलते आगे बढ़े हम लोग। तो हमारा अंदर से स्टेमिना बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब यहाँ क्या है, बच्चों के दिमाग तो बड़े बहुत जल्दी शार्प हो रहे हैं, बहुत सारी जल्दी चीज़ें सीख रहे हैं, पर फिज़िकल उनका बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हो रहा। फिज़िकल उनका बहुत स्लो है। थोड़ी सी भी बीमारी हुई, थोड़ा सा भी कहीं पे वायरल फैला, बच्चे उसमें वायरल में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों का कारण है। तो अभी एक चीज़ का और हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे कि जैसे कि ये जो ऐसे पार्क हैं, आज मैं अपनी सोसाइटी में ही मैं अपना बता रहा हूँ कि यहाँ पे आज संडे का दिन है और छुट्टी का दिन है, यहाँ कितने बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं। पेरेंट्स भी अपना घर में पड़े हैं, टीवी देख रहे होंगे, कुछ और देख रहे होंगे, और बच्चों के साथ कहीं पे शायद हो सकता है घूमने चले गए हों, ट्रैवल करने चले गए हों। पर ये नहीं कि चलो यार आज संडे है तो संडे के दिन एक दिन तो खेल लो कम से कम। और मोस्टली बच्चों के जो स्कूल्स हैं ना, उन वो भी ऐसे होंगे जहाँ प्लेग्राउंड तो हैं, पर शायद ही हफ्ते में या 10 दिन में बच्चों को खेलने को मिलता हो। तो मैं सिर्फ इतना पेरेंट्स को कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को लॉन्ग लाइफ देना चाहते हैं तो अपना फिज़िक्स, जो उसका शरीर है, उसको भी अच्छे से मजबूत कीजिए। और मजबूत जब आप करेंगे तो हो सकता है कि उसकी जो ज़िंदगी का है कि एक एवरेज एज जो होती है ना, शायद सुनने में आपको बुरा लगे, जैसे हम लोगों की एक एवरेज 60-70 पे अटक गई है। हमसे पहले वाली जो पीढ़ी थी वो 100 के आसपास थी। अब ये नई जनरेशन कहाँ पे एवरेज होगी मुझे नहीं पता, पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी जो खेलने की और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी रुक गई हैं। कि मोस्टली के बच्चे ऐसा जाते हैं, घर से निकलेंगे तो घर से निकले बस मिल गई, बस में बैठ गए, बस से उतरे स्कूल में बैठ गए, स्कूल से चल के फिर सीधा बस में बैठ गए, बस से फिर घर पे चल गए, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हुई नहीं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे प्लेग्राउंड होने के बाद भी उनका कोई भी खेलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी बच्चे के साथ मौका मिले कहीं पे भी चलने का, पैदल चलने का, उसे पैदल चलाइए। उसे कहीं खेलने का मौका मिलता है उसे खेलने दीजिए। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आप भी खेल सकते हो, कुछ भी चल सकते हो उसके साथ, चाहे आपकी कोई भी एज है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी शरीर मजबूत होगा। और बहुत सारे पार्क हैं, उसमें नए नई टेक्निक के नए नए झूले आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे भी लेके जा सकते हो आप। और एक चीज़ और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप ना अपना घर ऐसी जगह बिल्कुल नहीं लेना है जहाँ पे आपका पार्क नहीं है, कोई बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, आपकी मूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं, मत लेना, चाहे कितना भी सस्ता मिले। किराए पे रह लेना कहीं पे भी,
चाहे थोड़ा सा किराया ज़्यादा देना पड़े, हो सकता है आपका अपना घर नहीं हो किराए पे कहोगे तो, पर ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे को खेलने का मिले, मूवमेंट करने का मौका मिले, थोड़ा सा अच्छा एयरी वातावरण हो, वहाँ पे रहें, चाहे बेशक से किराए पे रहो। अपने घर और किराए का मतलब नहीं, हमें हेल्दी होना ज़रूरी है, हमें सही से रहना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।